हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश। हम कर रहे हैं 100 डे इंग्लिश स्पीकिंग चैलेंज, जिसमें हम डेली देखेंगे एक स्टोरी जिसका हम उच्चारण देखेंगे शब्दों का। हम देखेंगे कि प्रोनाउंसिएशन कैसे करनी है, वो कैसे सेंटेंसेस को बोलना है और कैसे हमें बोलते बोलते उसका सेंस समझना है, सेंटेंसेस का मीनिंग समझना है। हमारी आज की स्टोरी है द क्लेवर क्रो एंड ग्रीडी फॉक्स और आज है हमारा डे 7. The clever crow and the greedy fox. ठीक है, मतलब एक चालाक कौवा और लालची लोमड़ी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी। इन अ डेंस फॉरेस्ट अ क्लेवर क्रो नेम्ड चार्ली लिव्ड अटॉप अ टॉल ट्री। इन अ dense forest a clever crow named Charlie lived atop a tall tree। मतलब एक घने जंगल में, डेंस हो गया घना, एक घने जंगल में एक चार्ली नाम का चालाक कौआ एक पेड़ के ऊपर रहता था। अटॉप हो गया किसी चीज के ऊपर। He was known for his wit and intelligence। ठीक है, वह अपनी बुद्धि और समझदारी के लिए नोन था, जाना जाता था। He was known for his wit and intelligence. One day, while flying through the forest, Charlie spotted a delicious piece of cheese lying on the ground near a river bank। ठीक है, मतलब एक दिन one day while flying through the forest, Charlie spotted a delicious piece of cheese lying on the ground near a river bank। एक दिन उड़ते हुए, ठीक है, while flying हो गया उड़ते हुए, कहाँ से? जंगल से उड़ते हुए चार्ली ने एक चीज का टुकड़ा, डिलीशियस पीस हो गया स्वादिष्ट टुकड़ा, एक चीज का स्वादिष्ट टुकड़ा देखा। स्पॉटेड है आपका स्पॉट की सेकंड फॉर्म, जिसका मतलब होता है कि ढूंढना या देखना। क्या देखा उसने? चीज का स्वादिष्ट टुकड़ा देखा। लाइंग ऑन द ग्राउंड, लाइंग है आपका लाई की सेकंड फॉर्म, लाई प्लस आईएनजी, इसका मतलब पड़ा हुआ देखा। ठीक है,
अगर किसी आदमी के लिए यूज हो रहा है लाइंग मतलब लेटा हुआ, लेकिन अगर कोई चीज है तो हो गई पड़ी हुई। तो उसने नदी किनारे चीज का एक स्वादिष्ट टुकड़ा पड़ा हुआ देखा। As he approached the cheese, a greedy fox named Freddy appeared। ठीक है, जैसे ही वो चीज के पास पहुंचा, अप्रोच की सेकंड फॉर्म है अप्रोच्ड, इसका मतलब होता है पहुंचना, सॉरी पास जाना। अप्रोच होता है पास जाना। तो वह जैसे ही चीज के पास गया, एक लालची लोमड़ी फ्रेडी नाम की आ गई वहां पे। अपीयर्ड मतलब प्रकट होना होता है वैसे तो। अपीयर की सेकंड फॉर्म है अपीयर्ड, और इसका मतलब हो गया प्रकट होना। ठीक है, या एकदम से आ जाना। तो जैसे ही वो चीज के पास पहुंचा, एकदम से ही फ्रेडी नाम का ग्रीडी फॉक्स लालची लोमड़ी आ गई। द fox's mouth watered at the sight of the cheese, and he immediately hatched a plan to snatch it from Charlie। ठीक है, एट द साइट ऑफ द चीज मतलब जो पनीर का टुकड़ा या चीज का जो टुकड़ा था उसको देखकर साइट ऑफ मतलब उसको देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। वाटर्ड मतलब पानी आ गया। ठीक है, एंड ही इमीडिएटली मतलब उसने एकदम ही हैज्ड अ प्लान एक योजना बनाई। टू स्नैच इट फ्रॉम चार्ली से उसे छीनने के लिए। ठीक है, हेलो चार्ली आई हर्ड द किंग has invited all the birds to a grand feast, said Freddy with a cunning smile। said Freddy with a cunning smile। हेलो चार्ली मतलब फ्रेडी जो है वो चालाकी भरी मुस्कुराहट के साथ बोला, हेलो चार्ली मैंने सुना है। आई हर्ड, हियर की सेकंड फॉर्म हो गया हर्ड, जिसका मतलब हो गया सुनना। तो मैंने सुना है द किंग हैज इनवाइटेड ऑल द बर्ड्स टू अ ग्रैंड फीस्ट
मतलब राजा ने सभी पक्षियों को एक बड़े जश्न में इनवाइट किया है, बुलाया है। इनवाइट की सेकंड फॉर्म है इनवाइटेड, इसका मतलब होता है आमंत्रण देना या बुलाना। तो फॉक्स जो है, फ्रेडी जो है, वो एक चतुरता भरी मुस्कुराहट के साथ बोला कि हेलो चार्ली, मैंने सुना है कि राजा ने सभी पक्षियों को एक बड़े जश्न में बुलाया है। चार्ली, अवेयर ऑफ फ्रेडीज greed, replied, yes, I received the invitation, but the king has declared that but the king has declared that ये अलग अलग है, sorry, but the king has declared that only the birds only the birds with the most beautiful voice will be allowed to attend। ठीक है। चार्ली अवेयर ऑफ फ्रेडीज ग्रीड, मतलब चार्ली को जो फ्रेडी की लालच का, फ्रेडी के लालच, ठीक है, FREDI, फ्रेडी के लालच से अवेयर होकर, मतलब जागरूक होकर, या उसे पता था उसके लालच का, और उसका पता होते हुए उसने जवाब दिया। ही रिप्लाइड, रिप्लाई की सेकंड फॉर्म है रिप्लाइड, उसने जवाब दिया कि हाँ, आई रिसीव्ड द इन्विटेशन, मुझे भी आमंत्रण मिला था। रिसीव्ड हो गया आपका रिसीव की सेकंड फॉर्म, जिसका मतलब हो गया मिलना। तो मुझे भी आमंत्रण मिला था। बट द किंग हैज डिक्लेयर्ड दैट ओनली द बर्ड्स विद द मोस्ट ब्यूटीफुल वॉइस विल बी अलाउड टू अटेंड। बट राजा ने यह घोषणा की है। डिक्लेयर की सेकंड फॉर्म है डिक्लेयर्ड, और इसका मतलब होता है घोषणा करना। राजा ने यह घोषणा की है कि सिर्फ वो पक्षी जिनकी बहुत ही ज़्यादा मधुर आवाज़ है, मोस्ट ब्यूटीफुल वॉइस, जिनकी सबसे मधुर आवाज़ है, उन्हीं को अलाउ किया जाएगा अटेंड करने के लिए, मतलब उन्हीं को आज्ञा दी जाएगी। अलाउ होता है अटेंड, सॉरी, अलाउ होता है आज्ञा देना। अलाउ किया जाएगा, उनको आज्ञा दी जाएगी कि वो अटेंड कर पाए, वो शामिल हो पाए। अटेंड करना होता है शामिल होना। तो चार्ली ने फ्रेडी की लालच से जागरूक होकर बोला कि हाँ, मुझे भी इनविटेशन मिला है, लेकिन राजा ने यह घोषणा की है कि सिर्फ वही पक्षी जिनकी सबसे मधुर आवाज़ है, उन्हीं को आज्ञा दी जाएगी उसमें शामिल होने की। क्यूरियस एंड ईगर टू प्रूव हिमसेल्फ, फ्रेडी आस्क्ड। क्यूरियस एंड eager to prove himself, Freddie
asked, can you teach me to sing beautifully? ठीक है। क्यूरियस होता है जागरूक, सॉरी उत्सुक, किसी चीज को जानने के लिए आप उत्सुक हो, क्यूरियस हो। एंड ईगर, ठीक है, मतलब क्यूरियस एंड ईगर हो गया, जागरूकता और उत्सुकता, जागरूकता और उत्सुकता। किस चीज की थी उसे इतनी उत्सुकता? टू प्रूव हिमसेल्फ, अपने आप को साबित करने के लिए। फ्रेडी आस्क, फ्रेडी ने पूछा, कैन यू टीच मी टू सिंग ब्यूटिफुली, क्या तुम मुझे बहुत मधुरता से गाना सिखा सकते हो? चार्ली cleverly sensing an opportunity agreed to help the fox। चार्ली ने चतुरता से एक अपॉर्चुनिटी या मौका भांपा, ठीक है, मतलब उसे एक मौका दिखा चतुरता से। चार्ली ने अपनी चतुरता से एक मौका देखा और फॉक्स की मदद करने के लिए वह अग्री कर गया, मान गया। अग्री की सेकंड फॉर्म है अग्रीड, इसका मतलब है मानना, ठीक है। ही इंस्ट्रक्टेड फ्रेडी टू close his eyes, tilt his head back and start singing। ठीक है, उसने फ्रेडी को इंस्ट्रक्शन दिया, मतलब यह बताया कि तुम अपनी आंखें बंद कर लो, गर्दन पीछे झुका लो, ठीक है। टिल्ड हिज हेड बैक मतलब गर्दन पीछे झुकाना, गर्दन पीछे झुका लो। एंड स्टार्ट सिंगिंग, और गाना शुरू कर दो। एज फ्रेडी closed his eyes and began to sing, Charlie swiftly gathered the cheese and flew away to his tree। मतलब जैसे ही, ऐसा हो गया जैसे ही फ्रेडी ने अपनी आंखें बंद की, क्लोज की सेकंड फॉर्म है क्लोज्ड, इसका मतलब बंद करना। तो जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की और गाना शुरू किया, बिगैन है बिगिन की सेकंड फॉर्म, इसका मतलब शुरू करना। जैसे ही फ्रेडी ने अपनी आंखें बंद की और गाना शुरू किया, चार्ली स्विफ्टली ग्रैब्ड द चीज एंड फ्लू अवे टू हिज ट्री। चार्ली ने जल्दी से, ग्रैब की सेकंड फॉर्म है ग्रैब्ड, मतलब पकड़ लिया, पकड़ लिया किस चीज को? चीज को पकड़ लिया और वह अपने पेड़ पर उड़कर चला गया। When Freddy
opened when Freddy opened his eyes, he realized he had been tricked by the clever crow. जब फ्रेडी ने अपनी आंखें खोली, ठीक है, व्हेन ही ओपन हिज आईज ही रियलाइज्ड, उसे यह एहसास हुआ दैट ही हैड बीन ट्रिक्ड बाय द क्लेवर क्रो, कि मतलब उसे चालाक कौवे ने मात दे दी, ठीक है, मात दे दी या हरा दिया, मात दे दी या हरा दिया, या हरा देना सा वैसे ट्रिक होता है चकमा देना, तो उसे चकमा दे दिया, उसे चकमा दे दिया. He felt foolish for falling into Charlie's trap and losing the cheese. ठीक है, उसे बहुत मूर्खता वाली फीलिंग आई. फुलिश होता है मूर्ख, ठीक है, तो उसे बहुत मूर्खता वाली फीलिंग आई. फेल्ट होता है फील की सेकेंड फॉर्म, मतलब उसने महसूस किया. उसने क्या महसूस किया? उसने खुद को मूर्ख महसूस किया. किस चीज़ के लिए? फॉर फॉलिंग इनटू चार्लीज ट्रैप, मतलब चार्ली की चाल में फंसने के लिए, चार्ली की चाल में फंसने के लिए, एंड लूजिंग द चीज, और चीज को खोने के लिए. ठीक है, लूज होता है खोना, लूज प्लस ING है यहाँ पे. ठीक है, तो उसने खुद को बहुत मूर्ख महसूस किया क्योंकि वह चार्ली की चाल में फंस गया और उसने चीज को गवा दिया. मोरल है आपका इस स्टोरी का, ग्रीड कैन मेक अस blind to the tricks of others. मतलब लालच जो है हमें औरों की चालों के प्रति अंधा कर देता है. ग्रीड हो गया आपका लालच, ट्रिक्स ऑफ अदर्स मतलब औरों की चालों को लेकर अंधा बना देता है. यहाँ पे हमारी ये स्टोरी फिनिश होती है. नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट स्टोरी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सी यू नेक्स्ट टाइम.